बस कर। तुम दोनों यही चाहते हो ना कि अबीर, चारू और क्यारा का मैटर सॉल्व हो जाए, तो आपस में लड़ क्यों रहे हो? प्लीज एक दूसरे की मदद करो। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अरु अंदर चल। रोक, मुझे चारू से बात करनी है। कभी आपको इससे बात करनी है, कभी आपको हमें समझाना है। अरे भाभी के साथ रह रहे के ना आप सबके पर्सनल मैटर में टांग अड़ाने लग गए। हाउ डेयर यू! अरमान, तू अबीरा के बारे में इस तरह से बात करेगा? आप मुझे धमका किसे? अरमान प्लीज स्टॉप इट गाइस, स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। रूही! भाभी आप ठीक तो है ना? दूर हट! मेरे पूकी के पास मत आना। आपने मुझे गुस्सा दिलाया, इसीलिए मुझसे अनजाने में मेरे पूकी की जान खतरे में डालकर तू सफाई देने चला है। कहीं मुझसे गलती। ये गलती थी। पूकी को कुछ भी हो सकता था अभी। अगर उसे कुछ भी होता तो इसके जिम्मेदार आप होते। क्रिश! अरमान प्लीज रिलैक्स। कृष्ण ने जानबूझकर ये सब नहीं किया, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? ये गुस्सा हल्की सी चिंगारी है अबीरा। आइंदा कभी पूकी पे आंच भी आई तो मैं इस पूरे घर को आग लगा दूंगा। नाउ लिसन टू मी। पूकी की मुझे भी उतनी ही टेंशन है। मैं रूही को दैट वेरी सेकंड डॉक्टर के पास ले जाने वाली थी, लेकिन उसने कहा कि वो ठीक है, इसलिए मैंने कल सुबह का उसे कैसे पता? वो डॉक्टर है। ये आईवीएफ प्रेगनेंसी, अबीरा हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। आई नो दैट अरमान, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? यू राइट। मैं चिल्ला के अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहा हूं? मुझे तो चुपचाप ये मान लेना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्रिश, अबीर, रूही, मनीष अंकल, दादी सा का बर्थडे, करियर सब पूकी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शट अप अरमान। यू शट अप! तुमने आज पूकी और मेरे भरोसे के इतने ही टुकड़े किए हैं। थैंक्स टू रूही तुम मां तो बनी जाओगी अबीरा, पर अच्छी मां बनोगी इस बात की कोई गारंटी नहीं। खबरदार, इसके आगे मत बोलना। हर जगह आपके घर में झगड़ा हो रहा है और आप यहाँ बैठकर ड्राइंग कर रही हैं। हमारी वजह से कौन झगड़ रहा है? आपका एक्स गोल्डन बॉय अरमान। आपकी वजह से कभी वो क्रिश से लड़ पड़ता है तो कभी मुझसे। हमने क्या किया है? आपने बचपन में उसे अनकंडीशनल प्यार नहीं दिया दादी साहब। बाकी सारे बच्चे एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं, लेकिन अरमान डर के साथ बड़ा हुआ है कि वो सौतेला है, कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए और आप सबको खो ना बैठे। मेरे पति को कोई एंगर इश्यूज नहीं है, ये उसके बचपन का ट्रॉमा है जो आज निकल रहा है बाहर। इंसान के बर्ताव के जिम्मेदार उसकी पिछली पीढ़ी नहीं होती, उसके पिछले तजुर्बे होते। बीएसपी को खोने के बाद अरमान जान चुका है कि बदकिस्मती से आगे इंसान बेबस हो जाता है। वो इस वक्त डरा हुआ है, वो केयरफुल है, वो एक अच्छा बाप बनना चाहता है। लड़की, मैंने भी बीएसपी को खोया है, मैं भी डरी हुई हूँ, पर मैं तो एंग्री यंग वुमन बनकर नहीं घूम रही हूं ना। इसका मतलब मैं अच्छी मम्मा नहीं बनूंगी क्या? मामा और पापा, ये रही आपकी पूकी। मेरी बेटी, हमारी बेटी। तुमने टेम्परेचर चेक किया? लो, मैं कर लूंगा। मन मैं कर रही थी। मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। मैं भी इसकी माँ हूँ।